वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुख़बिरन व आमिरन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मन अहबब्त औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु वस्सलाम फ़ी मक़ामिन आख़र ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, अक़ीदत और मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक़ सदो तकरीम इज़्ज़त वाला अक़ीदत व मोहब्बत के लायक मेरे वालिद बुज़ुर्गवार से अक़ीदत व मोहब्बत रखने वाले वो चेहरे जो अपने कीमती औक़ात इन बुज़ुर्गों के कहने पर पेश हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना मिल बैठ कर अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करना मेरा रब अपनी पाक बारगाह में कबूल कर। अल्लाह आमीन। हकीकतन दोस्ताने गिरामी कदर के लोग अल्ताफ दे देते हैं, बड़े लक़ब से नवाजा जाता है। हकीकत में इसका पस मंज़र देखा जाए तो वो एक चीज़ है और एक मकसद है। वो क्या है? रसूलुल्लाह के दीन की चौकीदारी करना। सुभान। एक आम चौकीदार जो आपकी 7,000, 5,000, 8,000 तनख्वाह पर 10 दुकानें, 20 दुकानें, अलगर्ज 50 दुकानों की मार्केट की चौकीदारी करता है, उसका हदफ ये होता है कि मेरी चौकीदारी में किसी की एक चाबी भी गुम ना हो। उसका मकसद ये होता है कि उसकी मौजूदगी में उसकी चौकीदारी के अंदर किसी की चाबी भी गुम ना हो, तो वो दुनिया के मकसद जो उसकी रोजी से मुंसलिक है वो उसमें इतना पुख्ता है तो अपने सीने पर हाथ रखकर और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर ये जवाब दे कि मेहराब व मिंबर पर बैठकर दीन के चौकीदार बनना कोई आसान काम है। ये आप दोस्तों को यहाँ बुलाने का मकसद अल्लाह का जिक्र है। दूसरा मकसद क्या है? दीन की इशाअत है और ये कहना कि हस्बे तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसमें ईमान की जितनी कुव्वत रखी होती है अल्लाह की बारगाह में देता है। अब ये भी तो नजर रखेगा कि देने वाला कितना लगाता है। वो अमानत है। ये दीन के चौकीदार बनना कोई आसान काम नहीं है। अलकाब मिलते हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है
नबी के दीन पर मजबूती से अमल करोगे और कामिल चौकीदार बन जाओगे तो फरमाया फिर कब्रों में भी चले जाओ तो तुम्हारी कब्रों में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत रोशनी फरमाता है, हश्र में भी तुम्हारे चेहरों को रोशन करवा देगा। फर्क ये है कि जिस बाजार में तुमने अपना सौदा किया है उससे वाबस्ता रहो, उससे क्या रहो, वाबस्ता रहो, उसे भूलो नहीं। ये चेहरे बैठे हैं, ये चेहरे मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये मुझ पे जो जिम्मेदारी आई है, मैं एक तालिब इल्म था, मैं पढ़ने की तरफ से निकला था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो जमात नसीब फरमाए कि मैं बुजुर्गों के जानवे तलम्मुस में तय किए, मैंने उनसे पढ़ा किस मकसद में हो। मेरे वालिद का ये ज़ौक़ था, ये ज़ौक़ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चौकीदारी करनी है तो बेटा चौकीदार भी ऐसे बनो, किरदार ऐसा अपनाओ कि जो रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करनी हो तो उसके लिए फरमाया ज़ुबान की बात करो, निगाह की बात करो, दिमाग की बात करो, कदम की बात करो, हाथों को भी बात करो, सोहबत को भी बात करो। अगर ये बात करना है तो बातों की सोहबत में चले जाओ, बातों की सोहबत में बैठकर वो तालिब इल्म हासिल की। एक वक़्त लगाया जाता है, एक वक़्त लगाया जाता है। मैंने 15 साल घर से बाहर निकाले, क्या एक आलिम दीन बनने के लिए। हज़रत ज़ीवकार हज़रत सुफियान सौरी से पूछे ना, बादशाही वक़्त में हुजूर की ज़ात पर कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो एक ही माँ के बेटे थे और एक ही थे जो माँ की खिदमत करते थे। अर्ज़ करते अम्मा अपना हक़ नहीं माफ़ कर देती है कि रसूलुल्लाह का दीन पढ़ो। माँ ने फरमाया बेटा दिल से इजाज़त है, जाओ दीन पढ़ो। चले गए कूफा बसरा इल्म हासिल कर रहे हैं। 15 साल के बाद गुजर होता है, उस्ताद को कहते हैं, उस्ताद पूछ करके दूसरे इलाके में जाते हैं, दूसरे इलाके में जाते हैं, अर्ज करते हैं उस्ताद 15 साल हो गए हैं, माँ की खैर खबर नहीं, दीन पढ़ रहा था, इजाजत नहीं देते कि दोपहर में जाऊं और अपनी माँ की ज़ियारत करके आ जाऊं, अपनी माँ की ज़ियारत कर कर आ जाऊं। जाते हैं, दस्तक देते हैं दरवाजे पर, अंदर से आवाज आती है, दरवाजे पे आने वाला कौन? कहा माँ तेरे सुफियान सौरी मेरे दरवाजे पर खड़ा है। अल्लाह अकबर, माँ देखो कैसी माँ है कि अपनी बारगाह में तोहफा पेश कर दिया है। 15 साल के बाद बच्चा आता है। आज हमारे बच्चे मदरसों में दाखिल हो, स्कूलों में दाखिल हो तो फरमाइशें कर देते हैं कि हमारी रखवाई पूरी की जाए, हमें ऐसा किया जाए तो हम पढ़ेंगे, स्कूल की तालीम पढ़ेंगे, मदरसे की तालीम पढ़ेंगे। कुर्बान जाओ ऐसी माओं पर, इनकी तरबियतों पर फरिश्तों का तकद्दुस कुर्बान हो जाए। 15 साल के बाद बेटे की, एक ही बेटे की आवाज जब कान में आती है कि माँ तेरा सुफियान सौरी तेरे दरवाजे पर आया है तो माँ फरमाती है बेटा अजीम लोगों का काम नहीं अल्लाह की बारगाह में तोहफे दे के वापस ले लेना, जा मैंने तुझे रसूलुल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, तेरी मेरी मुलाकात हश्र के मैदान में होगी। अल्लाह के दीवार ये मुनाबा हस्तियां हैं, ये मुनाबा हस्तियां हैं। आज के इसाले सवाब के घर से हम जमा हुए हैं, हम बैठे आपके साथ मस्ताना अंदाज पेश कर रहे हैं। ये वो बुजुर्गाने दीन हैं जिन्होंने किसी ने निगाह से मिलाया है, किसी ने सीने से लगाकर अता किया है, किसी ने 50 साल एक मसरत पर बैठकर तीनों कान को बुलंद किया है, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को बुलंद किया है। फकत क्या है कि मकसद एक है, अल्लाह भी राजी हो जाए, उसका हबीब भी राजी हो जाए। और जब ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके लिए क्या फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन। आज हम इस मकसद में हाजिर हैं, ये इशारे सवाब है। ये क्या है? इशारे सवाब है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा मातल इंसानु इनका अनहु अमरुहु इल्ला मिन सलात इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यद'उ लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, इस वजह से अल्फाज जब भी है। हज़रत ज़ीवकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान
मर जाता है फरमाया फिर उसका ताल्लुक दुनिया से ख़त्म हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के। अव्वल सदका जारिया। क्या है सदका जारिया? सदका जारिया क्या है? फरमाया एक कंकर भी किसी को फ़ायदा दे दिया तो और पहाड़ की सूरत में अल्लाह से ले लेना। दूसरे मकाम पर फरमाया एक उस्ताद मसनद पर बैठकर अपनी रोटी की फिक्र नहीं करता, दीन में दर्द यही रखता है, सीने में दर्द यही रखता है कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है इसका मुस्तक़बिल मेरी आंखों के सामने है, इसे काल अल्लाह ताला और काल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाला बनाऊं। ये मेरे पास जामिया तलमुस तय कर रहा है, इसके मैं मनाज़िल को आसान करूं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सिखाऊं। फरमाया मेरे आका ने ये जब दुनिया से चले जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाता है। हशर में इनके वो मकाम होते हैं कि मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा फरमाया मेरे वारिस है, हम अंबिया गिरोहे अंबिया माल मता नहीं छोड़ते, हम छोड़ते हैं इल्म, छोड़ते हैं इल्म वाले छोड़ते हैं। तीसरे मकाम पे फरमाया अव्वल बिन सालिह यदउ लहू, ऐसी नेक साले औलाद हो जो बाप के जाने के बाद हाथ उठा के बोले है मौला मेरी विलादत से लेकर आज तक इसने जो मेरी खिदमत की है, जो मुझे इंसान बनाया है, जो मुझे पढ़ाया है, जो मेरे मामलात हल किए हैं, मेरे शरई शौक और शौक पूरे किए हैं, मेरी खिदमत की है, ज़माने की गर्मी ज़माने के कांटे अपने जिस्म में चुभे हैं, मेरी खातिर नींदों को अंधेरी बारगाह में पेश किया है। अगर मैं राहे नाज से हटा तो तेरी बारगाह में सजदों का पूरी किया है। मौला आज ये दुनिया से चला गया है, इसके लिए मैं हाथ उठाता हूँ, तू कबूल फरमा। फरमा रहे थे वालिदैन का चेहरा देखना क्या है, वालिदैन का चेहरा ये कौन हस्तियां हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, ये वो हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दोस्त कहता है, ये वो बंदे हैं वो नाम का हस्तियां हैं। फरमाया अल्लाह भी यही है जो अल्लाह की बारगाह में अपना आप पेश कर देते हैं, फिर फरमाता है जो मेरा हो गया मैं उसका हो जाता हूँ, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र करता हूँ। आपका मेरा जिक्र क्या है? हम अपनी शाम के हिसाब से कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कालीन मचा ले, लाइटिंग कर ली, अपनी ताकत के हिसाब से देखिए बना ली, खाना बना लिया, और क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा होगा तो तबकात है, हर तबका अपने हिसाब से आला किस्म के खाने कर लेगा। ये आकर हमारा जिक्र है, ज़्यादा होगा कुरान मजीद की तिलावत होगी। हाँ अजीम नेमत है, हर लफ्ज़ पर दर्जात बुलंद हो रहे हैं, कुरान माफ हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे पर फजल फरमा रहा है, सवाब अता फरमा रहा है। तो कुरान मुकम्मल हो तो कितनी अज़मतें और शानें हैं। हज़रत जी बकार अल इख्तिसार कहने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब हम पेश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चीज़ों की वजह से हम पर करम और फजल फरमाता है। सैयद ये वो सच्चे लोग हैं जो मेरी बारगाह में आए हैं, मेरी हुदूद और क़ुयूद को पार नहीं किया है। रब फरमाता है मैंने इनकी मोहब्बत अपनी मखलूक के सीनों में डाल दी है। सुभान अल्लाह, इनकी मोहब्बत सीनों में डाल दी है। अब जाने के बाद भी किसी का नाम लिया जाए तो क्यों लिया जाता है? देखो है आज भी सिद्दीक़ कोई उमर जिंदा जहां में सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है? 1400 साल गुजर जाने के बाद भी नाम लेते हैं तो मचल जाते हैं। क्यों? ये इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा की है। जो अल्लाह और उसके रसूल से वफा करता है उनकी कब्रों की मिट्टी भी पुरानी नहीं होती, उनकी कब्रों की मिट्टी भी पुरानी नहीं होती है। और मकसद भी यही होना चाहिए कि अपना उठना बैठना अल्लाह और उसके रसूल की खातिर करो। खुदा की जलाल की कसम है ये क्या मामला है जब देखा गया सहाबियत का दर्जा रसूलुल्लाह की हयात तक है, सहाबियत के बाद ताबियत है, ताबियत के बाद तबा ताबियत है। आज उलमाए कराम औलिया की सूरत में चल रहे हैं, ये क़यामत तक चलेंगे। ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल के नायब है।
कामयाबी अता फरमाए। एतराज कर सकते हैं हजरत ये कैसे मुमकिन? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी यबसिरु बिही व बतशहु लज़ी यमशी बिहा। हज़रात ज़ीवक़ात रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का वली मेरा जब तक़र्रुब हासिल कर लेता है, मेरे जब करीब हो जाता है, मेरे करीब हो जाता है, जब मेरे करीब हो जाता है तो फरमाया जिन आँखों से वो देखता है मैं वो आँख बन जाता हूँ, जिन कानों से वो सुनता है मैं वो कान बन जाता हूँ, जिन कदमों से वो चलता है मैं वो कदम बन जाता हूँ। फकत इतना ही नहीं, आयात कुर्सी के अंदर आता है, हदीस कुर्सी के अंदर आता है, जब नमाजी वज़ू कर कर मुसल्ले पर खड़ा होता है रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ ये मेरा बंदा मेरे कुर्ब के लिए हाजिर हुआ है, मुझे इसके कदमों के निशान भी अच्छे लगे। सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह की बारगाह में अपना आप पेश कर दे तो वो कितना कबूल हो जाएगा। हज़रात ज़ीवक़ात इन नाम का अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आज हम पेश हुए हैं। ये मकसद क्या है? ईसाल का मैंने आपके सामने पेश किया कि हम ईसाल सवाब पहुँचाने आए हैं, ये खाने की सूरत पेश करते हैं, ये खाने दे रहे हैं, तो इनका मकसद क्या है? हुजूर की बारगाह में एक शायर ने सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लाम अफदल, या रसूलुल्लाह कौन सा इस्लाम अफजल है, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा इस्लाम है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुतईमून अत-तआम व तक़राउस सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ फरमाया कि जो मिस्कीनों को फरमाया, मिस्कीनों के अलावा भी फरमाया जो खाना खिलाए और सलाम भेजे। सुभान अल्लाह। हज़रात ज़ीवक़ात ये अल्लाह के मेहमान, ये उसके रसूल के मेहमान, उसके नाम पे आए हुए, किसी सियासी झंडे के नीचे नहीं आए, ये उस झंडे के नीचे आए हैं। हमारा अकीदा है कि हशर के मैदान में हुजूर का झंडा मोहम्मदी होगा और हमारा दामन हुजूर से वाबस्ता होगा और हम इसी तरीके से चलते हुजूर अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएंगे। अल्लाह इससे आगे मैंने एक आयत मुक़द्दसा पेश की सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। बस तर्जुमा पेश करता हूँ। फरमाया सुभान हर ऐब, हर इज्ज, हर कमजोरी, हर नक्स से पाक ज़ात किसकी है? थोड़ा सा ऊंचा बोले, बस 2-3 मिनट में इंशाअल्लाह तफसील मुकम्मल हो जाएगी। नमाज का वक्त होगा। क्या फरमाया? हर ऐब, हर नक्स, हर इज्ज से पाक किसकी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। क्या फरमाती है? पाक है वो ज़ात जिसने असरा रात में सैर कराई, किसको? अब्दिही अपने बंदे को। कहां से? मस्जिद हराम से। कहां? मस्जिद अक्सा। कुरान मजीद में यहाँ तक जाहिर तौर पर इस आयत मुक़द्दसा के अंदर सूरह असरा है, यहाँ पर बयान किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सैर कराई। उलमा ने इसमें बहस की है, गुफ्तगू की है, बस मकसद एक चीज़ बयान करना है। यहाँ तक हम अहले सुन्नत व जमात मातुरीदिया और अशाइरा अहले सुन्नत व जमात इसके अंदर तमाम मकातिब फिक्र आ जाते हैं। तमाम मकातिब फिक्र अहले सुन्नत जब कह दिया तो फिर सारे आगे से फरमाया या कुरान से साबित है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। फरमाया किसका इनकार करने वाला दार इस्लाम से इससे आगे फरमाया एराज है, वो क्या है? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खसाइस कुबरा अता फरमाई। खसाइस क्या है? वो यख्तस्सु बिही दूना गैरहू। फरमाया ये खसाइस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबियों को अता
मगर खसूसियत मुस्तफ़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया और रसूल के मौजज़ात को ज़ात मुस्तफ़ा में जमा